आपके समय में कहा गया राम फिक्शनल कैरेक्टर हैं। भारत जैसे देश में ऐसी ही अभद्र बात कहने की जरूरत क्या थी? और साहस क्यों हुआ किसी सरकार का जो हमारे वोट से चुन के आई? किसी अमेरिका में कोई सरकार ये कह सकती है कि ईसा मसीह फिक्शनल है? इस्लामिक वर्ल्ड में कोई माइकल कह सकता है कि मोहम्मद साहब फिक्शनल? मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाकर गलती की थी तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दिया? पद्म विभूषण। क्या अखिलेश यादव गए थे वहां रो रहे थे? क्या तारिक खान गए थे वहां रो रहे थे भाजपा के सामने कि मुलायम सिंह यादव को सम्मान दे दो, ले लो वापस? मुलायम सिंह यादव ने जो शपथ ली थी और सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया था कि हम उस भूमि की रक्षा करेंगे, और एक मुख्यमंत्री का धर्म ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, तो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, वो सबसे बड़ा धर्म। अगर मुलायम सिंह यादव ने उसका निर्वहन किया तो मुलायम सिंह यादव ने कुछ गलत नहीं किया। आप राम लल्ला कह रहे, मैं अपने घर में ये देखो राम लल्ला की फोटो दिखाता हूं, आप दिखाओ राम लल्ला की फोटो। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से है। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो है अयोध्या में जो है भगवान राम के मंदिर का जो है निर्माण कार्य चल रहा है और 22 तारीख को उसका इनॉग्रेशन होना है। इस पर जो है भारत की जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो जो है तरह तरह से मतलब अलग अलग तरीक़ों से जो है इसका जो है विरोध कर रही हैं। इस पर जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बोल रही हैं कि कोई कह रहा है कि जो है इसका जो है शुभारंभ अभी नहीं करना चाहिए था, इलेक्शन के बाद यानी कि मई के बाद करना चाहिए था। और जो कांग्रेस पार्टी है दोस्तों वो एक न्याय यात्रा निकाल रही है, यानी कि जब जो है 22 तारीख को वहाँ पे मंदिर का शुभारंभ हो रहा होगा तो कांग्रेस पार्टी जो है न्याय यात्रा निकालेगी पूरे देश में। इस पर जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है तर्कों से जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को जो है जवाब दिया है, क्योंकि ये जो यही दोनों पार्टियां हैं जो हमेशा से जो है इसका जो है विरोध करती थी। एक तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो तो राम के अस्तित्व को ही नकारती थी कि राम जो है काल्पनिक है, राम थे ही नहीं। और दूसरा जो समाजवादी पार्टी है उसके जो मुखिया जो थे मुलायम सिंह ने, उन्होंने कार सेवकों पर जो है गोलियां चलाई थी। इस पर दोस्तों चलिए डिबेट शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में अपना रिएक्शन मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो चलिए डिबेट की ओर चलते हैं। राज भाई, क्या आपको कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता कि जब इतना बड़ा देश के इतिहास का इतना बड़ा क्षण हो तो जिस किसी को भी 60 दिन के बाद 70 दिन के बाद वोट लेने जाना है, चुनाव में खड़े होना है, जनता के सामने हाजिर होना है, उसको उस बड़े विलक्षण क्षण को ओवरशैडो करने की कोशिश से बचना चाहिए था? बिल्कुल सही है राजी। भाई मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है। मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मुझे तो खुशी मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो ये जरूरी है। अगर मैं गया तो कल को आप कह दे भाई राज शर्मा की पत्नी क्यों नहीं गई, राज शर्मा चले जाएंगे, राज शर्मा की पत्नी तो उनका बेटा नहीं गया, तो ये एजेंडा चलाने लगे। और मैं अभी विश्लेषक साहब जो बोल रहे थे, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि सारी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अशोका रोड पे उनके भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठ जाएं कि साहब आप ही के संग हम चलेंगे। जो नेता जा रहा है, जिसके पास टाइम है जा रहा है, मुझे समय मिलेगा मैं 22 को भी चला जाऊंगा, अगर मुझे समय मिलेगा मैं 5 को चला जाऊंगा, हो सकता है मैं परसों चला जाऊं, तरसों चला जाऊं। तो इसमें ये एजेंडा भाई ये सिर्फ चलाया जा रहा है कि इस कांग्रेस ने जानबूझ के यात्रा निकाली। ये यात्रा निकालने के लिए जहां पे आप लगभग 6200-500 किलोमीटर चलो, वो एक दिन में यात्रा का शेड्यूल तैयार नहीं किया जाता। इस यात्रा का शेड्यूल तभी आज से 6 महीने पहले ही शुरू हो गया था कि आगामी ये करना है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक एजेंडा चला देती है भारतीय जनता पार्टी कि हम राम के भक्त हैं और कांग्रेस नहीं। अरे विश्लेषक साहब, आप एक नोट करिए कि आप कितना भी बोल लेंगे, आप देखिए आप जैसे विश्लेषक आते हैं, मुझे दुख होता है जब आपके अंदर एक मुझे छाया दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने, तब मुझे दुख पहुंचता है। क्योंकि विश्लेषक का काम होता है वो बायस ना हो, वो बिल्कुल पे बात करे और किसी की तरफ ना बोले। और जो यात्रा कर रहे हैं, हो सकता है सोनिया जी को बुलाया, सोनिया जी जाएंगी, खड़गे साहब जाएंगे। अब ये भी नामुमकिन है कि सारे नेता इंडिया से अशोका रोड पे बैठ जाएं और विश्लेषक साहब के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों लगे बस पे जाएं। अरे राम मेरे भी आते हैं भाई, विश्लेषक साहब आपके इतने मैं भी मानता हूं। राम इनके तो फिर क्यों सवाल उठाए थे राम जी के अस्तित्व पे? 88 से जाता आया हूं और मैं कहता हूं और एक गलत एजेंडा ना चलाया जाए। ठीक है राज भाई, ठीक है राज भाई, ठीक। आगे मैं बाकी मेहमानों को भी बहस में जाऊं, दोबारा मैं आता हूं। कांग्रेस को बार बार ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि हम भी राम भक्त कम नहीं है? इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, लोचा है, कहीं डिफिशियंसी है। अरे रुको भाई, मैं 2 बातें कह के तारिक खान के पास जाऊंगा। आप जिंदगी भर ये कहोगे भरोसा नहीं होगा, उसका कारण है ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी वालों को बोलने से देश मान गया ना। देश को अकल नहीं है क्या? कांग्रेस सपा बसपा भाजपा की अकल से देश चल रहा है क्या? ऐसी गलत फहमी किसी को ना जी, देश अपनी अकल से चल रहा है। आप लोग क्या कांग्रेस को 2-3 बातें मैं कहूंगा कि क्यों भरोसा नहीं देश करता है, कि आपके मन में भी बहुत ज्यादा राम का प्रेम है। बता दे रहा हूं, अगली बार जब अवसर आए तो उस पर उत्तर जरूर दे दीजिएगा। आपके समय में कहा गया राम फिक्शनल कैरेक्टर हैं। भारत जैसे देश में ऐसी ही अभद्र बात कहने की जरूरत क्या थी? और साहस क्यों हुआ किसी सरकार का जो हमारे वोट से चुन के आई? किसी अमेरिका में कोई सरकार ये कह सकती है कि ईसा मसीह फिक्शनल है? इस्लामिक वर्ल्ड में कोई माइकल कह सकता है कि मोहम्मद साहब फिक्शनल है? आपने ऐसी वकील खड़े किए थे की तो जेलों में, अब तो गले में सांप लटक गया। अब ये जब तक जिए हुए तब तक लटका रहेगा सांप।
ये नहीं उतरता, चाहे टीवी तोड़ दो गुस्से में, ये रहेगा। दूसरी बात, चलो सिब्बल ने कहा कि 19 के चुनाव तक अयोध्या पर सुनवाई स्थगित कर दो। हुजूर क्यों भाई, पूरा देश कह रहा था कि जल्दी से जल्दी फैसला आए, राम विराजमान हो। कांग्रेस पार्टी कह रही थी, तब भी नहीं माने। राज भाई दिक्कत तो आपके घर में है, अरविंद जी के कहने से या दूसरे कहने से कुछ नहीं हो रहा है देश में। आप अपना पार्टी चाल चलन सुधारे तो सब ठीक हो जाए। हम सुधरेंगे, क्या सुधरेगा? कांग्रेस की सुधरना होगा। आज आपके बड़े नेता, दलित चेहरे कांग्रेस के, खड़गे जी की बात, वो भी छोटे नेता नहीं है, डॉक्टर उदित राज, उनका भी अपना बड़ा कारोबार है, डॉक्टर उदित राज। उन्होंने कहा कि ये राम मंदिर का लोकार्पण मई के बाद होना चाहिए था, चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद कराओ। ऐसी बातें बोलोगे और फिर कहोगे कि हम भाजपा से ज्यादा बड़े वो हैं। ना भाई साहब, जनता को बौरा समझ रहे हो क्या? बौरा है क्या? जनता बौरी है। आप लोग च्यवनप्राश खाते हो और जनता घास खा रही क्या? नहीं ना मित्र। और क्या ये बात गलत है? क्या ये बात गलत है कि जब गोविंद बल्लभ पंत को पंडित जी ने पूछा कि रामलला कहां से प्रकट हो गए, हटवाइए इनको, ये तो भला हो गोविंद बल्लभ पंत का, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा पंडित जी हट नहीं सकते। ये तो इतिहास में दर्ज है ना मित्र। मान लीजिए आप चंदन लगा भी लो रामनामी और रामनामी ओढ़ लो, उससे इतिहास का वो पन्ना तो नहीं फाड़ सकते हम जो नेहरू जी का है। मैं अभी पिछले इतवार को, हाँ जो इतवार बीता है, नैनीताल में था राज भाई, वहां माल रोड पर यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा, और देश भर में निकल रही। कोई कांग्रेसी नहीं आया उसमें, कोई सपा वाला नहीं, कोई बसपा वाला नहीं। क्यों भाई? वो तो अक्षत शोभा कलश यात्रा थी, भाजपा इसकी शोभा यात्रा नहीं थी, ना आरएसएस की यात्रा थी। कांग्रेसी लोगों को उसमें जाना चाहिए था, सपाइयों को जाना चाहिए था, बसपाइयों को जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। आओगे जाओगे कहीं नहीं, और कहोगे राम हमारे भी है, भाजपा कौन होती है? तो जाओ आओ भी ना, मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं। तारिक बाबू गलत तो नहीं करा भाई, फिर जाओ आओ। मान लो शिवपाल जी कोई भेज देते, कहते चलो चाचा तुम ही ठंड में अयोध्या घूम आओ, फोटो वोटो डालो, कुछ तो माहौल बने। नहीं, कोई नहीं जाएगा, नहीं गए। अगर अखिलेश जी घूम आते तो कोई पुलिस पकड़ रही थी या उनको टिकट लेनी थी यूपी रोडवेज में? वो निकलने का मन करते तो तारिक जैसे कम से कम 1000 नौजवान 500 4 पहिया गाड़ी लेके तो कारवा बनाई देते। साहब जी, आप जो बातें कहते हैं उसमें तर्क भी मौजूद रहता है, मुझे ये बात अच्छी लगती है। और अपने कर्म को, अपनी बातों को कर्म से सपोर्ट देना चाहिए। अपनी बातों और आपकी जो मुंह से जो भी आप कहें उसके पीछे भी सबूत होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और राजनीति में उनका बड़ा मकाम है, इस बात को सब लोग मानते हैं। अगर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाकर गलती की थी तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दिया पद्म विभूषण? क्या अखिलेश यादव गए थे वहां रो रहे थे? क्या तारिक खान गए थे वहां रो रहे थे भाजपा के सामने कि मुलायम सिंह यादव को सम्मान दे दो, ले लो वापस? मुलायम सिंह यादव ने जो शपथ ली थी और सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया था कि हम उस भूमि की रक्षा करेंगे, और एक मुख्यमंत्री का धर्म ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली वो सबसे बड़ा धर्म, अगर मुलायम सिंह यादव ने उसका निर्वहन किया तो मुलायम सिंह यादव ने कुछ गलत नहीं किया था, एकदम सही किया था। गलत कल्याण सिंह ने किया था, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो कल्याण सिंह के ऊपर मुकदमा हुआ, और कार सेवक जब मरे तो मुकदमा नहीं हुआ। मुलायम सिंह ने यह भी कहा कि जो हुआ गलत हुआ, कार सेवकों को मरवाया, अच्छा किया था मुलायम सिंह ने, हमें अफसोस है। नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक बात, उनके ऊपर सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। नेताजी के ऊपर सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए। सवाल भैया अब ठीक, आगे बात आपकी, आपने अच्छी से की। नेताजी पर सवाल उठना इसलिए बंद नहीं हो सकता बाबू, सवाल गांधी पर भी उठता है, अंबेडकर पर उठता है, नेताजी तो क्या क्यों नहीं उठेगा? मुझे सवाल तो उठेगा। मसला बोले मैं आर.के. मिश्रा आपको अवसर दूंगा, जो बात समाजवादी पार्टी ने कही कि फिर आपने पद्म भूषण क्यों दिया, लेकिन मैं एक अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी कर दूं समाजवादी मित्रों के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी में भी मेरे बहुत मित्र हैं। आपको राजनीति सीखनी चाहिए अभी थोड़ी सी और ज्यादा, कुछ आती है कुछ और सीखिए। तारिक खान, कल्याण सिंह जब दिवंगत हुए आप पड़ोस में रहते हुए नहीं गए गेंदा के 4 फूल लेके, वो भी देखा समाज ने। और मुलायम सिंह जी को क्या सम्मान दिया भाजपा ने, वो भी देखा समाज ने। भारत में एक सामाजिक न्याय का समाज भी है ना, ये राजनीति सीखने की चीज है भाई। टीवी पे भाई से थोड़ी वोट बढ़ता करता है, करने से कर्म कर्म। भाजपा तो गांव में जाके कह रही है कि देखिए मुलायम सिंह ने ऐसा ऐसा काम किया, फिर भी हमने कहा चलो भाई पिछड़ों के नेता हैं, सम्मान मिला। तब आप क्या उत्तर देंगे कि जब देश का प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग वहां गए कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने, तो आप घर से नहीं निकले? अरे गुलाब ने गेंदे का फूल ले लेते ना, क्यों? आपकी तो गठबंधन भी रहा था उनसे। चूक जाते हो मित्र, वहीं फंस। राज भाई, एक हाइपोथेटिकल सवाल दिमाग में आ गया। अब तो जो हो रहा है वो देश लेके रहा, लेकिन हम लोग भी चर्चा करते रहे कुछ ना कुछ इस ठंड में। एक सवाल दिमाग में, एक परिस्थिति दिमाग में आ गई, क्या ये अच्छा नहीं होता
कि कांग्रेस कहती कि हम देश भर में उल्लास यात्रा निकालेंगे, रामलला का मंदिर बन रहा है, हमको प्रसन्नता है। नहीं, आपका सबसे बड़ा आइकॉनिक फिगर गांधी, गांधी का पूरा जीवन किस पे कट गया? रघुपति राघव राजा राम। क्या दिक्कत है? निकाल देते हो, सबको लगा देते लाइन में, कहते भाई चलो अपने अपने कस्बों में सब में निकालो शोभा यात्रा। तब आप कहते कि राम हमारे भी हैं, भाजपा को होते, तो शायद बात में वजन आ जाता। नहीं, अभी वजन नहीं दिख रहा। राज भाई, मैं भाई एक बात पहले कहना चाहता हूँ। पहले तो आपने अभी बीच में एक बात कही कि राजनीति बहुत गंदी चीज। हाँ, तो राजनीति गंदी चीज विपक्ष की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ये गर्व में भेज दिया इसका जवाब। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि अच्छा होता कि सब लोग सहभागिता करते। चलिए मिश्रा जी, इसी आप ही के इसमें चैनल पे कह रहा हूँ, मुझे ले जा लीजिए, मैं चलने को तैयार हूँ। अपने संग कम से कम 100-200 कांग्रेसी ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। अरे सब दर्शन करेंगे भाई। आप अगर हेडमास्टर बन जाओगे तो आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा। और दर्शन हम राम के करने जाएंगे, ये आप नहीं डिसाइड करोगे किस तारीख को जाओ, डिसाइड हमें करना है। और जिस दिन राम पुरुषोत्तम राम को हमें अपने दर्शन कराने होंगे, वो डेट भी डिसाइड, तो उस पर सब। और ये गलत एजेंडा मत चलाओ। देश में अगर आप हेडमास्टर बनना चाहते हो तो कम से कम पढ़ाना भी सही सीखिए। और आपके शब्दों में कहते हैं, कहावत है बड़ों की कि जब आदमी शक्तिमान हो तो नरम होता है, लेकिन आप लोग घमंडी हो और बहुत लोहे की तरह सख्त हो गए। अरे आप क्या कहते हो? आपको नेताओं का नाम लेने की तरीका नहीं मालूम भाई। आप लोग बोलो तो कम से कम सही से। सहभागिता बताएं, आपको बताएंगे सहभागिता। राज शर्मा जाना चाहता है, ले जाओगे राज शर्मा को? बोलिए, मैं अपना खर्च बोलिए, मुझे उस दिन की सिक्योरिटी दीजिए बस, मैं अपना खर्चूंगा, आपका मोहताज नहीं। बिल्कुल, ये मत दर्शाने की कोशिश करिए। बार-बार यही चल रहा है। आप एक बार भी, अमिताभ भाई, मैं एक बार कहता हूं, काला भी राजीव गांधी ने हुआ है, नरसिम्हा राव के सामने हुआ था, मैं 88 में गया था जब तरपाल में थे। ठीक बात है, ठीक बात जी, बिल्कुल बिल्कुल राज भाई, बिल्कुल ठीक। आप भी रुको भाई, मामला बड़ा गर्म हो गया, रुक जाओ। राज भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मैं एक मिनट, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। अब लो जवाब। आप अपने जाल में खुद फंसते हो। बिल्कुल सही। उसके बाद आड़े तिरछा हाथ पैर मारते हो। मैं इसका तर्क दे दूं, बिना तर्क के तो मैं बोलता ही नहीं। विपक्ष के बड़े नेताओं ने कहना शुरू किया, जैसे तय हुआ कि 22 जनवरी को लोकार्पण होगा, बोले भाजपा तय करेगी न्योता किसको जाएगा कि नहीं जाएगा, केवल भाजपा वालों को न्योता जाएगा, हमको न्योता नहीं आएगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सब ने एक ही स्वर में यही भाषा इस्तेमाल की। उद्धव ठाकरे, इवन पवार साहब। क्या भाजपा ने ही सही, मैं तो इसको और प्रैक्टिकल होकर बोल रहा हूं, मुझे तो कोई चुनाव लड़ना नहीं जो मैं पर्देदारी करूं। मान लीजिए भाजपा ने मेज ही पलट दी, बोले अखिलेश यादव को भी न्योता भेजो, उनको मिल गया न्योता, उद्धव ठाकरे को भी मिल गया। क्या श्रीमती सोनिया गांधी, खड़गे जी, अधीर रंजन जी, ममता जी, मायावती जी, केजरीवाल जी, न्योता के साथ मिठाई के साथ रामलला की फोटो मंदिर की, सब मिल घर पे गया। क्या अब कहां फंस गए? अब जाओ। अब ये तर्क नहीं चलेगा कि मैं तारीख तय करूंगा, फिर हल्ला काय मचा रहे थे कि हमको न्योता क्यों नहीं मिल रहा, ये भाजपा वाले कब्जा ले रहे हैं सब। अब ये तर्क नहीं चलेगा, तारीख आप समझ रहे। तो दोस्तों, डिबेट समाप्त हो चुकी है। आप लोगों ने देखा अभी डिबेट किस तरह से जो है ये भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं राम मंदिर को लेके जो है तरह तरह के बयान दे रही हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी के डिबेट में ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा हैं, वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है असली राम भक्त है। मतलब उसका जो ताला था वहाँ का राम मंदिर का, वो राजीव गांधी के समय में खुला था, तो इसलिए जो कांग्रेस पार्टी है वो राम भक्त है, और बाकी बीजेपी वाले मतलब वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। ऊपर से दोस्तों आपको पता ही होगा कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से जो है राम मंदिर के अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिया, राम जी के अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिया था। बोला था कि कोर्ट में हलफनामा देके कि राम काल्पनिक थे, मतलब राम थे ही नहीं। और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जब राम मंदिर के शुभारंभ की जो घड़ी आ रही है, और उसी समय ये लोग जो है अपनी एक न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। यानी कि जिस समय उधर लोकार्पण होगा राम मंदिर का, उस समय ये लोग अपनी जो है न्याय यात्रा लेके जो है राहुल गांधी चलेंगे, देश भर में भ्रमण करेंगे। और दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा तारिक खान जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो है किस तरह से बताया कि जो मुलायम सिंह ने जो किया, जो राम भक्तों पे जो निहत्थे राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, वो सही किया था। मतलब उन्होंने सही किया था, राम भक्तों को मारा। इस पर जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सही से उनको जवाब दिया। अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट जो रहती है वो तर्कों पे आधारित रहती है। जो विपक्षी पार्टियां हो या पक्ष की पार्टियां हो, अमिताभ जी के आगे मतलब वो जो है मतलब टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि अमिताभ जी के पास जो है हमेशा तर्क रहते हैं। इसीलिए अमिताभ जी की जो डिबेट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आप लोग भी उनको पसंद करते हैं, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। और हम भी जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी से जुड़ा हुआ कंटेंट इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो जितने भी दर्शक अमिताभ जी के जो फ्रेंड हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी से जुड़ा हुआ डिबेट कंटेंट आपको हमारे चैनल पे आगे भी ऐसे ही देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।